नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं मुकुल मध्यान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिंदगी के इस विशाल मंच पर हम सभी अनेकों किरदार निभाते हैं, अनेकों कहानियों से गुजरते हैं। कुछ कहानियां हमें हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं और कुछ जीवन का सार सिखा जाती है। ये कहानियां हैं उस शख्सियत की जिनके नाम से ही होठों पर मुस्कान और मन में शांति आ जाती है। वो जिनके बालपन की नटखट लीलाएं गोकुल की गलियों में आज भी गूंजती हैं और जिनके ज्ञान का प्रकाश कुरुक्षेत्र के मैदान से पूरे विश्व को आज भी मार्ग दिखा रहा है। यह कहानी है दोस्ती की, एक ऐसी दोस्ती जो पद, प्रतिष्ठा और समय की हर सीमा से परे थी। एक तरफ थे द्वारका के अधिपति, त्रिलोक के स्वामी श्री कृष्ण और दूसरी तरफ एक निर्धन, दीनहीन ब्राह्मण सुदामा। दोनों बचपन के मित्र थे। सांदीपनी ऐरष्य के आश्रम में साथ पढ़े, साथ खेले। समय का पहिया घूमा, कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा गरीबी से जूझते रहे। उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर थोड़े से चावल एक पोटली में बांध दिए। सुदामा उस पोटली को लेकर नंगे पांव हजारों मील का सफर तय करके द्वारका चल दिए। शोर सुनकर कृष्ण सिंहासन से उठकर दौड़े आए। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़े और अपने मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के धूल भरे पांव धो दिए। कृष्ण बड़े चाव से चावल खाने लगे। कृष्ण ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया था। अब हम चलते हैं गोकुल की उन गलियों में जहां कान्हा की लीलाएं हर कण कण में बसी हैं। यह कहानी है भक्ति की शक्ति की और अहंकार पर विश्वास की जीत की। हमारा सच्चा देवता तो यह गोवर्धन पर्वत है। इंद्र क्रोध से भर उठे, मूसलाधार वर्षा होने लगी। पशु पक्षी, ग्वाले, गोपियां, बच्चे, बूढ़े, ये कहकर उस 7 वर्ष के बालक ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। 7 दिन और 7 रात, पर वृंदावन के लोगों का बाल भी बांका न हो सका। कृष्ण उनकी इस भोली भक्ति पर मुस्कुराते रहे। अंत में देवराज इंद्र का अहंकार टूट गया। कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया। यह कहानी भक्ति और साहस का प्रतीक है, और जब ईश्वर का साथ हो तो एक उंगली पर पूरा पर्वत भी उठाया जा सकता है। हर युग में तब न्याय की स्थापना के लिए स्वयं नारायण ने अवतार लिया है। मथुरा का राजा कंस, उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। आकाशवाणी देवकी की 8वीं संतान, पर जब 8वीं संतान के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार के ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा के पास छोड़ आए। कंस ने हर शक्तिशाली राक्षस को भेजा, पर बाल कृष्ण ने खेल खेल में ही उन सबका अंत कर दिया। उसने मथुरा में एक धनुष यज्ञ, कृष्ण बलराम को, उसका असली उद्देश्य कृष्ण को मरवाना था। कृष्ण ने कुवलयापीड़ का वध किया। दोनों भाइयों ने उन पहलवानों को भी परास्त कर मौत के घाट उतार दिया। कृष्ण ने कंस के बाल पकड़े, अंत कर दिया। उन्होंने उग्रसेन को, देवकी और वसुदेव को भी बंधन से मुक्त किया। यह बताती है कि अत्याचार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। न्याय की स्थापना के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। अब हम उस कहानी की ओर बढ़ते हैं जो प्रेम, संगीत, दिव्यता का सबसे मधुर संगम है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, समय जैसे ठहर जाता। गोपियां उस दिव्य संगीत की ओर चल पड़ती। रासलीला सिर्फ नृत्य नहीं था, यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। सांसारिक मोह माया, लज्जा बंधनों को तोड़ देती। देवियों, इतनी रात को यहाँ वन में आना उचित नहीं। आप सब अपने अपने घरों को लौट जाइए। आपके पति, आपके बच्चे, आपकी प्रतीक्षा। हे कृष्ण, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। आपके बिना हमारा अस्तित्व क्या। हम बंधनों से ऊपर उठ चुकी हैं। हमारा हृदय सिर्फ आपके लिए। अहंकार आया, कृष्ण अंतर्ध्यान, गायब। गोपियां विरह की आग में जलने लगी। तब कृष्ण पुनः प्रकट हुए, अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया। हर गोपी के साथ एक कृष्ण नृत्य। ये महारास युगों तक चलता रहा। अनंत प्रेम और आनंद का उत्सव। जीवात्मा और परमात्मा एक हुए। कृष्ण की बांसुरी, आत्मा की पुकार। अब हम उस कहानी पर आते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक दर्शन है, एक जीवन पद्धति है। अर्जुन महाधनुर्धर आज अपने गांडीव को उठाने में असमर्थ। अपनों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाएं? हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब शुरू हुआ मानवता का सबसे बड़ा संवाद। कृष्ण ने समझाना शुरू किया, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शरीर नश्वर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं,
वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा धर्म, तुम फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख, इन सब से ऊपर उठकर संभाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट विश्वरूप दर्शन कराया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट, स्मृति आई। दुविधा में अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, फल की चिंता छोड़ो, अपना कर्म निष्ठा से करो। तो देवियों और सज्जनों, यह थी श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी 5 कहानियां। सुदामा की दोस्ती ने हमें निष्कपट प्रेम सिखाया। गोवर्धन की लीला ने भक्ति की अनंत शक्ति का अनुभव कराया। कंस के वध ने अधर्म पर धर्म की जीत का विश्वास दिलाया। रासलीला ने प्रेम की दिव्यता का दर्शन कराया। गीता के उपदेश ने जीवन के हर संघर्ष में कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दी। कृष्ण का जीवन एक पूर्ण जीवन का उदाहरण है। वो एक मित्र हैं, एक पुत्र हैं, एक प्रेमी हैं, एक योद्धा हैं, एक राजा हैं और सबसे बढ़कर एक जगत गुरु हैं। यह कहानियां सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन के आधार बन सकती हैं, तो हम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मुझे मुकुल मध्यान को अनुमति दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।